हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बताऊं, उत्तर तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि सी हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपको प्रत्येक वर्ग संख्या याद होंगी तब। तो जैसा कि 121 रूट के अंदर दिया गया है, 289 रूट के अंदर दिया गया है, 196 रूट के अंदर दिया गया है। मैं आपको बताऊं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा इंग्लिश में बोलेंगे। और ऑप्शंस दिया हुआ है 121 रूट ओवर 289 रूट ओवर 200 रूट ओवर 196 रूट ओवर। अब आपको सभी नंबर याद होने चाहिए, ऑल द नंबर रिमेंबर, है ना। तो ये आप डायरेक्ट टिक आउट करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन जब बेसिक से बना करके बताना हो तब कैसे बनाएंगे? तो प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो आज हम इस नंबर में वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। वर्गमूल निकालने की 4 विधियां होती हैं। जैसा कि आप मेरे 8 क्लास के प्लेलिस्ट में जाएंगे वर्ग और वर्गमूल में, तो वहां मैंने चारों विधियों को बताया है। 4 विधियों में 3 विधियां एग्जैक्ट बताती हैं और एक विधियां अनुमानित बताती हैं। तो आपको अनुमानित विधि पढ़ने के लिए 8 क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा और इस प्रकार के प्रश्न में अनुमानित विधि नहीं लगा सकते। बाकी बच गए 3 विधि। 3 विधि में आपको याद होना चाहिए कि एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि और लगातार विषम संख्या के घटाओ विधि। ये 3 विधियां होती हैं। ये तीनों विधि याद होनी चाहिए आपको। आप जिस विधि से चाहो, छोटे नंबर हो तो आप घटाओ विधि लगा सकते हैं, लगातार विषम संख्याओं के घटाओ विधि लगा सकते हैं। बहुत बड़े नंबर हो तो भाग विधि का ही प्रयोग करें, गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीडियम साइज का नंबर हो, अर्थात कि इनकी संख्या मीडियम हो, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे दिए गए हों, तो आप गुणनखंड विधि का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। सब प्रयोग करने की लिमिटेशंस होती हैं, है ना। तो आइए मैं इसको बनाता हूं भाग विधि से। हमने लिखा ए के लिए हल यानी सॉल्यूशंस गिवन। मुझे पूरा सिखाना है आपको, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, ठीक है ना। ये दिया गया क्या है, रूट अंडर 121 ये दिया गया है। नाउ अर्थात अब आप रूट अंडर 121 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आप इसके बाद लिखेंगे इस प्रकार से खंडित विधि बनाएंगे। मुझे भाग विधि सिखाना उचित लगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर जब ऑप्शन में पूछ दिए जाएं तो यही विधि प्रयोग करेंगे। बाकी मैं आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर हमें सभी विधि को प्रत्येक वीडियो में चर्चा करके दिखाइए, तो मैं चर्चा कर ही दूंगा, उसमें नो डाउट, है ना। आप लोग केवल वीडियो को प्रमोट करते रहें, बाकी मेरा सिखाने का काम है। 121 लिख देते हैं हम, इसका हम पेयर लगाते हैं। पेयर लगाने का मीनिंग होता है कि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें मिनिमम 2 नंबर लेते हैं। क्यों लेते हैं इसके पीछे कारण बताया जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर हो तो ये वर्ग कहलाता है और इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है ना। शून्य कितने होते हैं? अल्फा एवं बीटा होते हैं। तो शून्यकों की संख्या 2 होने के कारण हम मिनिमम 2 नंबर इनके घात के कारण लगाते हैं पेयर। तो यहाँ एक पेयर लगा और
1 लगाएंगे, बच गया सो लगाएंगे, अन्यथा इसको 0 1 भी करके पेयर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। अब आते हैं, हम ऐसी नंबर लेते हैं जो कि पेयर के बराबर आ जाए या पेयर से छोटा है, पेयर से बड़ा नहीं आना चाहिए। नंबर कैसा? क्योंकि हम दो नंबर का गुणन करेंगे और दोनों नंबर सेम होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से हम अगर 1 लेंगे और तो 1 से गुणा फिर करेंगे, 2 लेंगे तो 2 का गुणा ही करना पड़ेगा हमें, है ना, 2 का गुणा ही करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, ये होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और नीचे इंटू करके 1, यहां 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये बराबर ही आ गया। अब ये घटाएंगे तो 0 आएगा या कट जाएगा। अब ऊपर से जब भी उतारेंगे 2 नंबर उतारेंगे, तो हमने 21 ले लिया। इसको ऐड करते हैं तो 1 एडेड टू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए, हम ऐसी नंबर लेंगे जिससे पूरे नंबर में गुणा करना पड़े तो हो जाए। तो हमने 1 नीचे भी 1 लिखा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, अर्थात 1 एकम 1, 2 एकम 2, यानी पूरा पूरा लिखा जा चुका है और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे चूंकि हमने यहाँ 1 लिखा था। अब देखिए कि यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ये सही है या गलत, इसका पता लगाने के लिए आप यहाँ के नंबर को देखेंगे, यहाँ के नंबर को देखेंगे और यहाँ के नंबर को, तो दुगने होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दुगने होने चाहिए। और आपका जो ये नंबर होगा, ये नंबर होगा, यही स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा? 121 के, है ना। तो अब मैं दूसरे नंबर पे आ जाऊं, तो दूसरे नंबर के लिए बता दूं तो इसको मिटा देता हूं। दूसरे नंबर के लिए देखिए इधर ही लिख देता हूं मैं, बी के लिए। बाकी सॉल्यूशंस वगैरह अब नहीं लिखूंगा मैं, आप सभी लिखेंगे, फॉर्मेट में बनाएंगे, सॉल्यूशंस गिवन लिखेंगे। अब मैं डायरेक्ट अब से बना देता हूं, ठीक है ना, बाकी आप प्रोसेस में लिख लेंगे। अब से बना रहा हूं, यहां रूट अंडर 289 दिया हुआ है। अब हम इसका पेयर लगाते हैं, यहां पे इसका पेयर लगाते हैं 289, है ना। यहां पेयर लगा लिया हमने, यहां किया हमने 1 गुणा 1, चूंकि 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो 2 से बड़ा आ जाएगा। तो यहां 1 लिखेंगे, तो 1 एकम 1 कैरी हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1 एडेड टू 1 इज इक्वल टू 2। 8 9 फिर लेंगे, है ना। अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि गुणा करे तो इसके काफी नियरेस्ट हो या इसके बराबर हो। तो हमने यहां 7 ले लिया, चूंकि ये चीज आप देख लेंगे, बाकी बड़े नंबर के लिए मैं सिखाऊंगा, वर्गमूल भी सिखाऊंगा, फिर से सिखा दूंगा, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 7, 7 गुणा 7 यानी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, तो 9 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 और 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 7 एडेड टू 7 इक्वल टू 4 और 2 कैरी है, यहाँ 1 कैरी है, 2 और एडेड टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ 7 तो लिखना पड़ेगा चूंकि यहाँ है। तो अब देखिए इसका वर्गमूल जो आएगा वो 17 हो जाएगा। पुनः इसी प्रकार से हम किस नंबर की ओर आ जाते हैं? सी नंबर की ओर। और सी में दिया गया है, अब करके ही लिख देते हैं, रूट अंडर 200। हमने यहां पे इसका पेयर लगाया 200
और यहां हमने पेयर लगाया इसका, यहां 1 इंटू 1 कर दिया, 1 टाइम्स 1, 1 बचेगा, 00 होगा, ये 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ 4 ले लेते हैं, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 4 कैरी हो जाएगा, 0 4 हो गया, 0 4 हो गया। तो यहाँ पे ये कैरी दे रहा है, तो ये परफेक्ट नहीं है, ये 14 समथिंग के बराबर आएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, 14 दशमलव समथिंग, मतलब कुछ तो आएगा यहाँ, है ना, ऐसा आएगा। बाकी 196 के लिए आते हैं, डी में 196 कर देते हैं, 196 पेयर लगा देते हैं, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये कट जाएगा और 9 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 टाइम्स तो 96 आएगा यहाँ, जैसा कि आपने देखा है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी इसका मान 14 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, हमने वर्गमूल निकालना सिखा दिया आपको।